नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो या टारगेट विद पीएस परिहार.com वेबसाइट को ना देखा हो तो वेबसाइट को जरूर विजिट करें और इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दिए गए हैं सभी भाषाओं में और सभी कंपटीशन के एग्जाम के टेस्ट सीरीज हैं। अभी तक इसमें टीजीटी और पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध नहीं थी। टीजीटी और पीजीटी की भी टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है पीजीटी और यहाँ पर लिखा हुआ टीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली जो सूचना है वो 5000 शिक्षक भर्ती का आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो शेष पद थे 5000, उन पदों पर भर्ती के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षकों के 5000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती के आदेश दिए गए हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पड़े 5000 से ज़्यादा पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एसटी वर्ग के 1133 पदों और एससी वर्ग से भरा जाएगा। इन पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट सूची से भरा जाएगा। एनआईसी के माध्यम से जल्द ही आवेदन पत्र ले लिए जाएंगे। इस भर्ती में मेरिट लिस्ट पहले से ही तैयार है। इस सूची में अब शामिल अभ्यर्थियों से ही कट ऑफ जारी करते हुए आवेदन लिए जाएंगे। समय सारणी बेसिक शिक्षा परिषद जारी करेगा। आदेश के मुताबिक 1133 पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं यदि विकलांग की तीनों श्रेणियों में से कोई भी पद रिक्त है तो उस श्रेणी की अभ्यर्थी नहीं है तो दूसरी श्रेणियों से भरा जाएगा। ये मांग विद्यार्थी जो है कई दिनों से कर रहे थे। आपको एक बात और बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की आज काफ़ी सूचनाएं हैं। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को डॉक्टर सतीश जो चंद्र द्विवेदी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि जो ये शेष पदों पर भर्ती हो रही है 5000 की, वो इसी महीने पूरी हो जाएगी और इसी सप्ताह जो सूची है विद्यार्थियों की वो जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग भी इसी महीने पूरी हो जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और फर्जीवाड़ा की बात सामने आई है। लेकर शिक्षक भर्ती में पास कराने के नाम पर ठगी हुई शुरू। इसके बारे में मेरे पास भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन किया है और विद्यार्थियों के पास कॉल्स जा रही हैं जिसमें जो ठग है वो ये फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि उनको पैसे भेज दीजिए। जो उनके नंबर हैं, जिनका नंबर 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है गुणांक, वो गुणांक बढ़वा देंगे पीएनपी से। ऐसा ठेका वो ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये फेक है, चूँकि जो इनका डाटा है वो कहीं से इन लोगों के पास लग गया है और ये उन्हीं अभ्यर्थियों के पास फ़ोन कर रहे हैं जिनका 2 या 4 गुणांक से रुका हुआ है। यहाँ पर उसी के बारे में सूचना है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डाटा साइबर ठगों तक पहुँच गया है। साइबर साथिरों ने अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर कॉल करके ठगी शुरू कर दी है। ठगों की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जामताड़ा झारखंड के शातिर ठगी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती का डाटा लीक हो गया है। अगर लीक नहीं होता तो उन्हें कैसे पता चलता किस अभ्यर्थी का नंबर कम है। हाँ, एक बात और बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन किया था उन्होंने बताया था कि उनके पास काफ़ी डाटा है, जैसे कि उनका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, टीटी में कितने नंबर है, ये सब वो खुद ही बताते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आपका इतने गुणांक से रुका हुआ है, अगर आप पैसे दे देंगे तो हम आपके नंबर अंदर से बढ़वा देंगे। हालांकि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप पैसे देकर के बिल्कुल ना फंसें। नीचे लिखा है कि सुपर टेट की अभ्यर्थी अनीता को कॉल करके साइबर ठगों ने नंबर बढ़वाने का झांसा दिया है। साइबर ठग ने कहा कि वह एलएलगंज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकरण में कर्मचारी है। अनीता से कहा कि उसका नंबर 80 से भी कम है लेकिन वह उसकी मदद कर सकता है। उसको पास कराने के लिए 110 नंबर की ज़रूरत है। इसके लिए 2 लाख रुपये खर्च करने होंगे। कहा कि 50,000 रुपये ऑनलाइन करके उसके बैंक खाते में जमा कर दें, बाकी जो पैसा वो काम होने के बाद में दिया जाएगा। तो आप लोग सचेत रहें। अगर आपके पास ऐसे कोई कॉल आती है तो उसको तुरंत पुलिस को बताएं। आगे लिखा हुआ है आरक्षण मामले में भाजपा एमएलसी ने लिखा पत्र। आरक्षण का मामला एक ऐसा है कि जिस पर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां होती हैं तुरंत एकजुट होती हैं, तुरंत पत्र भी लिख देते हैं। लेकिन भर्तियों से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर ये जो पार्टियां नहीं बोलती हैं। हालांकि आरक्षण में काफ़ी हीला हवाली हुई है, काफ़ी धांधली हुई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है डाटा स्पष्ट नहीं किया है। नीचे लिखा कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद भाजपा एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके शिकायतकर्ताओं के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। और सुरेंद्र चौधरी ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आरक्षण संबंधी समस्या के निदान के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सकारात्मक बात हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के घोर उल्लंघन की बात कही थी। इसके बारे में मैंने अपने चैनल में भी बहुत बार ये बातें उठाई हैं
कि आरक्षण जो मामला है उसमें जो भाजपा सरकार है, ये जो वर्तमान योगी सरकार है, उसने विद्यार्थियों के साथ में अन्याय किया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं इन पिछड़े वर्ग के नेताओं को कि जब बात जाति की आती है तब तो ये लोग तुरंत पत्र लिख देते हैं, लेकिन जब यूपी ट्रिपल एससी की धांधली होती है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली होती है, तब ये जो नेता है पिछड़े वर्ग के, ये तुरंत पत्र क्यों नहीं भेजते हैं कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी की जो 22 भर्तियां हैं वो क्यों रुकी हुई हैं। क्योंकि इनको मालूम है कि जो जाति के नाम पर है वो छात्र ज़्यादा एकत्रित होते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये जो जितने भी नेता हैं जो पत्र लिख रहे हैं ये भाजपा समर्थित पार्टियों के हैं या भाजपा के ही नेता लिख रहे हैं। हालांकि अगर रोजगार के मुद्दे पर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा के सहयोगी दल हो, चाहे वो भाजपा के ही नेता हो, अगर ये सभी नेता रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को पत्र लिखते तो आज उत्तर प्रदेश की जो दशा है वो दूसरी होती और ये सरकार उतना मनमानी नहीं कर पाती। योगी सरकार जो भी मनमानी कर रही है छात्रों के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं इन विपक्षी दलों और जो विपक्ष की जो पार्टी है उनका भी पूरा हाथ है। आखिरकार इतनी इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है, अखिलेश यादव की क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही है, मायावती की, जो रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरें। फिलहाल ये लोग घेरे या न घेरे, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो खुद ही अभियान जारी रखे हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। आज भी एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है और आपका साथ कोई नहीं देगा, आपका साथ आप खुद ही देंगे। इसलिए आप लोग इस हैशटैग को याद कर लीजिए, लिखा है नोटिफाई यूपी पीआरटी और रिजाइन योगी जी। उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आप लोग जारी करें अथवा इस्तीफा दें योगी जी, ये आज का हैशटैग है। सुबह 11 बजे से विद्यार्थी ट्वीट करेंगे, लिखा है शानदार आगाज शानदार है तो अंजाम भी शानदार होगा। कुल मिलाकर के ये आज आपको ट्वीट करना है और इतने ट्वीट करने हैं कि ये इंडिया पे नंबर 1 ट्रेंड करने लगा को। फिलहाल विद्यार्थी हर वो उपाय कर रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी के लिए युवा मंच की तरफ से फिर से पत्र भेजा गया है और लगातार यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के युवा मंच मुखर हो गया है और यूपी ट्रिपल एससी से कहा गया है, सरकार से कहा गया है कि जो पीईटी है अब उसको रद्द करा करके 50,000 पदों पर सीधे से सीधे विज्ञापन जारी किया जाए। यहाँ पर विषय लिखा हुआ जो मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। इस तरीके के जो पत्र हैं वो विद्यार्थी भी भेज रहे हैं अलग अलग। लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बेपटरी हो चुकी चयन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालन, कृषि प्राविधिक सहायक एवं व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी के चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नीति देने और पीईटी रद्द करके सभी रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में नीचे लिखा हुआ है कि अभी तक पीईटी की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। अगर यही हाल रहा तो 6 महीने में केवल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। अब जो हालात है उसमें पीईटी का आयोजन, उसके उपरांत विज्ञापन जारी करके परीक्षाओं का आयोजन सरकार शेष बचे कार्यकाल में संभव नहीं है। इसलिए छात्रों की यह मांग पूरी तरीके से उचित है कि पीईटी को रद्द किया जाए और रिक्त पदों पर तत्काल जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। यहाँ पर जो मुख्य मांगे हैं वो की गई है कि कृषि प्राविधिक सहायक यानी एजीटीए, सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी के चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। वीडियो 2018 की जो डेट है वो तत्काल घोषित की जाए और पीईटी रद्द करके रिक्त 50,000 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। अगली सूचना है हिंदुस्तान समाचार पत्र की, जिसमें लिखा कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती कुशीनगर के लिए 5वीं 10वीं पास 6 जून तक करें आवेदन। आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो फिर से शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी की जो भर्ती है वो अप्रैल माह में शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जब पंचायत चुनाव शुरू हो गए थे, सूचना जारी हो गई थी, तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। और अब जो है फिर से अलग अलग जो जिले हैं अपने अपने जो अध्याचन है वो भेज रहे हैं, अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर भर्ती शुरू हो गई है। और इसी के बारे में यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्यों की आंगनबाड़ी में निकाली गई 53,000 भर्तियों में कुशीनगर के लिए, गलत लिखा है इसमें कुशीनगर है, के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार कुशीनगर शहर के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए आप लोग, बाल विकास UP.gov.in। सभी जिलों की लिस्ट अभी दिखाई नहीं देगी, आप लोग केवल इस वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिए। जब आपके जिले का नंबर आ जाएगा तब वहां पर जो है दिखने लगेगा कि आपके जिले में कितने पद रिक्त हैं और आंगनवाड़ी के कितने पद रिक्त हैं, सहायिका के कितने पद रिक्त हैं, और आप लोग इसी वेबसाइट से जो है वो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग जिलों के लिए आवेदन की जो लास्ट डेट है वो भी अलग अलग हो सकती है। लिखा हुआ है कि फिरोजाबाद, आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर जिलों की आवेदन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और जिन जिलों में अभी शो नहीं कर रहा है वो विद्यार्थी परेशान ना हो, धीरे धीरे सभी जिलों की जो सूची है वो आपको दिखने लगी कि वेबसाइट पर आप सभी लोग भी आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने लिपिक संवर्ग में दरोगा की भर्ती के लिए जो आवेदन की जो तिथि है उसमें 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। लिपिक संवर्ग के पदों के लिए अब 1 जून से आवेदन कर सकेंगे, लास्ट जो तारीख है वो 30 जून रहेगी।
अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा है कि टीजीटी और पीजीटी के आवेदन की आज लास्ट डेट है पंजीकरण पूरा करने की, यानी 20 मई तक, और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। लिखा है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की शिक्षक भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का गुरुवार को अंतिम दिन है। इसके बाद अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं वे 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन करने की मियाद 4 बार बढ़ा चुका है। वजह एनआईसी के परीक्षा पोर्टल पर सभी अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं हो पा रहे थे। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी के लिए करीब 8 लाख से अधिक आवेदन होने के आसार हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर के महीने में हो सकती हैं। अगली सूचना है डीएलएड की। लिखा खाली रह जाएंगी 5500 सीटें। पिछली बार भी डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पाया था और इस बार भी डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पा रहा, चूँकि उसकी तैयारियां ही नहीं हो रही हैं। और चूँकि डीएलएड में बदलाव भी किया गया है, इस बार जो डीएलएड में एडमिशन होगा वो एकेडमिक के आधार पर नहीं होगा, प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए लग रहा है कि इस बार भी जो सत्र है वो शून्य हो जाएगा। लिखा है कि जिले के, यानी बात प्रयागराज की हो रही है, केवल जिले के सरकारी व निजी डीएलएड कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष भी प्रवेश परीक्षा की जो संभावना है वो नहीं दिख रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने भी 10वीं की जो परीक्षा वो रद्द कर दी है। 12वीं परीक्षा के बारे में अभी फैसला नहीं है। अगली सूचना एक और तूफान की है। पश्चिमी घाट के अलावा पूर्वी घाट का नंबर है। लिखा है अब यास का खतरा 26 को टकराएगा। पूर्वी तट से अंडमान व बंगाल की खाड़ी में बनेगा निम्न दाब क्षेत्र। पश्चिमी तट पर ताउते के बाद अब पूर्वी तट पर यास चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इसके मई अंत तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मौसम विज्ञानी ताउते की तरह इसे भी खतरनाक मान रहे हैं। वहीं पर कुछ समाचार जो हैं वो कोरोना को लेकर के भी हैं कि सक्रिय केस अब केवल 1,23,579 रह गए हैं। 91.4% रिकवरी रेट हो गया है। लिखा है कि नए मरीजों की संख्या के मामले में लगातार राहत मिल रही है। बुधवार को 7,336 नए मरीज मिले हैं। लगातार 10वें दिन मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। रिकवरी रेट 91.4% पहुंच गया है। यह जरूर है कि मरीजों की संख्या, घटती संख्या के सापेक्ष मौतों में कमी नहीं आ रही है। फिर से एक बार भारत में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 4500 मौत हो चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मरीज मिले हैं वो लखनऊ में 493, वाराणसी में 240, कानपुर में 123, प्रयागराज में 96, मेरठ में 342, गोरखपुर में 309 और बरेली में 168 नए मरीज मिले हैं। आज के समाचार पत्रों में एक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भर्ती निकली है। 1074 पदों पर। लिखा है जो पद हैं वो है जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव आदि की। आयु लिखा है 18 से 27, 30 किसी में, अधिकतम आयु 27, किसी में 30 वर्ष। शुल्क 1000 रुपये। वेबसाइट देख लीजिए dfccil.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जून के महीने में आपकी परीक्षा भी हो सकती है। लास्ट डेट याद रखिएगा 23 मई इसकी लास्ट डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।